बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। आज हम मटरों को फ्रोज़न करेंगे। फ्रोज़न मटर कैसे किए जाते हैं मैं आपको बहुत ऑथेंटिक तरीका बताऊंगा। ना इससे इनका कलर ख़राब होगा, ना इनका जायका चेंज होगा। साल भर इस्तेमाल करें, ना ही इनका जायका चेंज होने वाला है, ना ही इनका कलर ख़राब होने वाला है। बहुत ही बेहतरीन और ऑथेंटिक तरीके से हम इनको फ्रोज़न करेंगे। मैंने 1 किलो मटर ले लिए हैं। 60 रुपये किलो आजकल मटर हैं और अभी शार्ट होने वाले हैं। इनका मौसम ख़त्म होने वाला है, अभी से इनको फ्रोज़न कर लें। मैंने मटर ले लिए हैं मोटे मोटे दानों वाले। फलियाँ इनकी अच्छे से भरी हों, मोटे दाने हमेशा लें। इनके मैंने दाने निकाल लिए हैं। बिल्कुल बेहतरीन, माशाल्लाह कितने बेहतरीन मोटे मोटे दाने हैं, मोतियों जैसे। 5 मिनट का प्रोसीजर है, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। एक कढ़ाई हमने ले ली, जिसमें पानी ले लिया, इसको हमने अच्छे से बॉयल दिला लेना है और साथ ही एक पानी में आइस क्यूब्स डाल लेनी है। चिल पानी ले लेना है। पानी में हमारे बॉयल आ रहा है, इसमें अब हम 2 टेबलस्पून चीनी के शामिल कर देंगे। मैं टीस्पून से डाल रहा हूँ, तकरीबन 4 टीस्पून मैंने डाली है। तकरीबन 2 टेबलस्पून चीनी बन जाती है, ज़्यादा कोई चीज़ नहीं जाएगी, सिर्फ 2 टेबलस्पून चीनी जाएगी। साथ ही हम इनमें मटर शामिल कर देंगे। मटरों को हमने घड़ी के टाइम के मुताबिक 2 मिनट इस पानी में रखना है। इसके बाद बॉयल आए या ना आए, आपने सिर्फ 2 मिनट मटरों को पानी में रखना है। मटर आहिस्ता आहिस्ता फूल के ऊपर आ जाएंगे। ज़्यादा देर नहीं रखना, ज़्यादा कुक नहीं करना, सिर्फ 2 मिनट के लिए हम इसको रखेंगे। आप देखें मटर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। मटरों को रखे हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इनको स्टेनर की मदद से स्टेन कर लेंगे, निकाल लेंगे। फ़ौरन से हमने सारे मटरों को निकाल लेना है। निकालते साथ ही चिल पानी में डाल देना है, ताकि इनका कुकिंग प्रोसीजर रुक जाए और ये यहीं पर ही रुक जाएं, ज़्यादा कुक ना हो जाए। मटरों को फ़ौरन से निकाल लेंगे और चिल वाटर में डाल देंगे। हमने सारे मटर इसी तरीके से निकाल लिए हैं और हमने चिल वाटर में डाल देने हैं। बस इतना सा ही प्रोसीजर था, सिर्फ 2 मिनट का। अब हमारे मटर जो से हैं वो तैयार हो गए हैं। अब हम इनको पानी निकाल लेंगे। पानी स्ट्रेनर की मदद से हमने सारा स्ट्रेन कर लेना है। अच्छे से पानी को हम निचोड़ के जितना स्ट्रेनर से स्ट्रेन हो सके, इसका पानी निकाल कर हम इसको एक ट्रे में बिछा लेंगे। एक हमने साफ़ सुथरी ट्रे ले लेनी है और ट्रे में इनको हमने बिछा लेना है। अब यहाँ पर लोग फ़ौरन से शॉपर में डालकर फ्रीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से मटर आपस में जुड़ जाते हैं। हमने इसको 10 से 15 मिनट पंखे के नीचे रखना है। अब मैंने 10 से 15 मिनट पंखे के नीचे रख लिया है और इनको हमने ड्राई कर लिया है। मटर हमारे ड्राई हो गए हैं। अब हम इनको शॉपिंग बैग में डाल लेंगे। शॉपर आप घर में कोई भी ले सकते हैं, साफ़ सुथरा शॉपर, और उनमें आप डाल सकते हैं। मैंने 1 किलो मटर लिए थे, इनको 2 हिस्सों में मैं डाल के रखूँगा। इस पॉइंट पर लोग ऑयल डालते हैं, 1 टेबलस्पून ऑयल डालते हैं कि आपस में जुड़े नहीं। मैं बिल्कुल नहीं डालूँगा और आपको मैं प्रैक्टिकल से करके दिखाऊँगा कि हमारे मटर बिल्कुल जुड़ते नहीं, जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमने इनको ड्राई कर लिया है। अगर आप गीले मटर पे शॉपर में डाल के रखेंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो आपस में जुड़ जाएंगे, गुच्छा बन जाएगा। मैं आपको फ्रीज़ करके दिखाऊँगा 1 दिन के बाद कि ये कैसी इनकी कंडीशन है। मैंने 2 शॉपरों में मटर पैक कर लिए हैं और इनको मैं अच्छे से ऊपर से गिरा बांध के तैयार कर लेता हूँ। ये मेरे 2 शॉपर तैयार हो गए हैं मटरों के। मैं इनको फ्रीज़र में, फ्रिज के ऊपर वाले खाने में रख दूँगा। अब मैं 1 दिन बाद इनको चेक करता हूँ। 1 दिन बाद मैं इनको चेक करूँगा। 1 दिन हो चुका है। 24 घंटों बाद मैंने इनको देख लेते हैं कि कितने फ्रीज़ हुए हैं। मटर मेरे बेहतरीन फ्रीज़ हो चुके हैं, बिल्कुल कैंचों की तरह। मटन फ्रीज़ हो गए हैं बिल्कुल अच्छे से। अब मैं आपको खोल के दिखाता हूँ इनकी कंडीशन क्या है। आप भी यही प्रोसीजर इस्तेमाल करें, आल डालने की ज़रूरत नहीं। आपके मटर बिल्कुल आपस में जुड़ेंगे नहीं। और इस तरीके से आप अगर मुकम्मल प्रोसीजर करते हैं, आपके मटरों का बिल्कुल जायका नहीं चेंज होगा, कलर बिल्कुल चेंज नहीं होगा।
बहुत ही अच्छे से फ्रीज़ हो जाएंगे और पूरा साल आप जब मर्ज़ी इस्तेमाल करें, बिल्कुल फ्रेश मटरों की तरह आपको जायका देंगे। एक एक दाना मोतियों की तरह अलग है। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।